वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की होने लगी है। बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है, तो सीधा वीडियो के टाइटल की तरफ आते हैं। वीडियो का टाइटल है 10 बड़े प्रोजेक्ट जो भारत को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट्स इन इंडिया 2021। तो आज हम देखने लगे हैं 2021 के सबसे बड़े प्रोजेक्ट इंडिया के, जो पूरी तरह से मतलब बदल कर रख देंगे। और देखते हैं ये कौन कौन से मेगा प्रोजेक्ट हैं। और इंडिया का एक एक मेगा प्रोजेक्ट करोड़ों रुपए का होता है भाई, अरबों रुपए का, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। हाँ भाई, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। तो जल्दी से देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बहुत ऑसम किस्म की वीडियोस बनाते हैं। तो बिना किसी देरी के देखते हैं, काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, अब भारत फिर से तेजी से विकास की ओर बढ़ने के लिए तैयार है और इसी बढ़ते हुए विकास में ये 10 प्रोजेक्ट पूरी तरह भारत को बदल कर रख देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजी के टॉप 10 के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में भारत के 10 ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे जिनके पूरा हो जाने के बाद एक भारतीय तो अपने आप पे गर्व महसूस करेगा ही, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी भारत के टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जिससे आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और अमेजिंग होने वाली है, इसलिए अभी से वीडियो को लाइक करके नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। किसी भी देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने के लिए किसी भी देश में एयरपोर्ट होना बहुत जरूरी होता है। वैसे भारत के पास कई एयरपोर्ट है, पर फिर भी भारत की आबादी के अनुसार और बड़े फ्लाइट लैंडिंग एयरपोर्ट सिर्फ भारत में 1 या 2 है, जिसमें IGI अभी भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जिसके पास सिर्फ 3 रनवे अवेलेबल है, जिसके कारण कभी कभी कई फ्लाइट्स को डिले भी करना पड़ता है। हालांकि इसे देखते हुए 2001 में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की घोषणा भी की थी, पर फंडिंग के कमी के कारण ये प्रोजेक्ट पूरी तरह बंद हो गया था। पर 2018 में इसे दोबारा रीओपन करके इस पर काम शुरू हो गया है, जिसके शुरू होने का डेडलाइन 2024 रखा गया है। और इस एयरपोर्ट के पूरे निर्माण की जिम्मेदारी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड और ज़ूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल, जो कि स्विट्जरलैंड की कंपनी है, उन्हें दिया गया है। और नोएडा एयरपोर्ट के 6 रनवे तैयार हो जाने के बाद ये एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट में से एक होने का खिताब भी हासिल कर लिया, जो कि 7200 एकड़ में फैला 6 रनवे वाला तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहलाएगा दुनिया में रनवे के नजरिए से। और इसमें हर साल 5 मिलियन पैसेंजर को हैंडल करने की क्षमता होगी, जिसके लिए 1 लाख तो बनता है। अबे इतना बड़ा एयरपोर्ट। नंबर 9, ई हाईवे इन इंडिया। जिस तरीके से आज भारत में पेट्रोल और डीजल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, वो दुनिया के सबसे महंगे पेट्रोल बेचने वाले देशों में आज शामिल हो गया है। वैसे अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन से 10 ऐसे देश हैं जहां आज सबसे महंगे पेट्रोल मिलते हैं, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दरअसल महंगे पेट्रोल और डीजल होने के कारण भारत में ट्रांसपोर्टेशन आने वाले समय में और महंगा होगा, जिससे हर चीज उम्मीद से 4 गुना ज्यादा महंगी हो जाएगी, जिसको देखते हुए भारत सरकार ने लॉजिस्टिक को कम करने के लिए ई हाईवे बनाने का प्लान किया है, जिससे लॉजिस्टिक की लागत में 70% तक की कमी आएगी। और भारत में पहला ई हाईवे दिल्ली से मुंबई के बीच बनाया जा रहा है, जिसका पहला पार्ट 2022 तक पूरी तरह बन के तैयार होने की संभावना है। और इस हाईवे के लिए भारत सरकार ने एक स्वीडिश कंपनी से हाथ मिलाया है। और जब ये हाईवे बन के तैयार हो जाएगा, इस हाईवे पे चाहे वो बस हो या ट्रक, यहाँ 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस रोड पे दौड़ पाएगा। हालांकि अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी रिचार्ज के लिए अलग अलग लेन भी बनाया जाएगा, जिससे आने वाले समय में भारत में पेट्रोल और डीजल की खपत में काफी कमी देखने को मिल सकती है। नंबर 8, कच्ची दरगाह बीदापुर ब्रिज। ये ब्रिज आने वाले समय में बिहार की शान कहलाएगी, क्योंकि ये ब्रिज बन जाने के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वाटर ब्रिज कहलाएगा, जो कि 9.76 किलोमीटर लंबा होगा। वैसे मौजूदा समय में असम के लोहित नदी के ऊपर भूपेन हजारिका सेतु 9.150 किलोमीटर के साथ सबसे लंबा ब्रिज है भारत का।
दरअसल इस ब्रिज की शुरुआत अगस्त 2015 में किया गया था, जिसके पूरा हो जाने का अनुमान नवंबर 2022 तक बताया जा रहा है। वैसे इस ब्रिज का शुरू होना बिहार के लिए बहुत जरूरी समझा जा रहा है, क्योंकि ये ब्रिज पटना के कच्ची दरगाह से हाजीपुर के बीदापुर को पूरी तरह गंगा नदी के ऊपर से कनेक्ट करेगा, जिसके टोटल रोड को मिलाकर कुल कंस्ट्रक्शन 13.47 किलोमीटर का होगा। और इसके बन जाने के बाद महात्मा गांधी सेतु का लोड लगभग आधा हो जाएगा, जिसकी मौजूदा समय में हालत बहुत ही खराब है और हर दिन वहाँ गाड़ियों का लंबा जाम लग जाता है। वैसे जो बिहार से हैं वो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या ये सच है कि महात्मा गांधी सेतु में 6 से 8 घंटे तक का ट्रैफिक जाम लगता है। दरअसल इस ब्रिज को दुनिया की 2 बेहतरीन कंपनियां बना रही है, L&T कंस्ट्रक्शन और दाइवो ENC, जिसको बनाने की कुल लागत 3115 करोड़ बताई गई है। नंबर 7, रीडेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल विस्टा। इस प्रोजेक्ट के अंदर भारत के कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसे रीडेवलप किया जा रहा है, जिसमें एक मौजूदा समय का भारत का संसद भवन भी है, जिसे 1927 में ब्रिटिश शासन में एडविन लुटियंस और हार्बर्ट बेकर द्वारा बनाया गया था, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 790 लोगों की थी। और अब जो संसद भवन बनने जा रहा है वो 1272 सीटिंग कैपेसिटी के साथ होगा, जिसके 888 सीट लोकसभा की और 384 सीट राज्यसभा के लिए रिजर्व रखा गया है, जिसमें कुल 4 फ्लोर होगा। और इसकी नींव 10 दिसंबर 2020 को दे दी गई है और उम्मीद जताया जा रहा है कि अक्टूबर 2022 तक ये पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा, जो कि 1.5 एकड़ में फैला होगा, जिसकी कुल लागत 862 करोड़ की है, जिसके पूरे कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के पास है और बिमल पटेल द्वारा आर्किटेक्ट किया गया है। वैसे इस प्रोजेक्ट के अंदर कई और बड़े निर्माण हैं, जिसमें सेंट्रल विस्टा एवेन्यू राजपथ, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, सेंट्रल कॉन्फ्रेंस सेंटर और प्रधानमंत्री और वाइस प्रेसिडेंट के लिए उनके रहने के लिए रेसिडेंस और नया ऑफिस भी बनाया जाएगा इस प्रोजेक्ट के अंदर, जिनकी कुल लागत 13,000 करोड़ की है। साथ ही इसके पूरा करने की डेडलाइन 2024 तक रखी गई है। इसके अलावा इन सभी बिल्डिंग को पूरी तरह से भूकंप रोधी और हाई टेक्नोलॉजी से बनाया जा रहा है, जिसके पूरा हो जाने के बाद ये सारे भवन विश्व भर के आकर्षण का एक केंद्र बन सकती है। नंबर 6, इंडियन रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स। आज भारत में कई राज्य ऐसे हैं जिन्हें हर साल बाढ़ का सामना करना पड़ता है, तो कई राज्य ऐसे हैं जहां पीने का पानी या ठीक से सिंचाई तक का पानी उस राज्य को पूर्ति तक नहीं हो पाता है, जिसको देखते हुए 1999 में श्री अटल बिहारी जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, इस योजना को पुनर्जीवित किया और इसको भारत में शुरू करने का आदेश दिया था। पर सरकार बदलते ही इस प्रोजेक्ट पर पूरी रोक लग गई और अब लगभग 20 साल बाद इसे दोबारा शुरू किया गया। और हाल ही में कुछ समय पहले गोदावरी और कृष्णा नदी को लिंक करने में वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट सफल रही है। साथ ही इसके अलावा कई और नदियों को जोड़ने का प्लान भी है, जैसे यमुना और साबरमती को राजस्थान से जोड़ने का प्लान है, कोसी को घाघरा से, बूढ़ी गंडक और गंडक को गंगा से। साथ ही इसके अलावा इन सभी नदियों और प्रायद्वीपों को भी जोड़ा जाएगा, जिससे जिस राज्य में पानी की कमी है वहाँ पानी की पूर्ति हो पाए और जो राज्य बाढ़ झेलते हैं हर साल, उन्हें बाढ़ जैसी समस्या आने वाले समय में ना देखनी पड़े। जिसमें 6 इंटरलिंक बिहार से, 20 महाराष्ट्र से, 1 गुजरात से, 3 उड़ीसा से, 2 राजस्थान में, 3 झारखंड में और 1 इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट तमिलनाडु में निर्धारित किया गया है। यार बहुत बड़े प्रोजेक्ट। नंबर 5, बनिहाल काजीगंज रोड टनल। ये टनल नेशनल हाईवे के सबसे कठिन इलाकों को बाईपास करेगा, जिसे BOT यानी बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर के आधार पर बनाया जा रहा है। मतलब इसके गैस निकालने और ताजी हवा लाने के लिए इसे एग्जॉस्ट सिस्टम से जोड़ा जा रहा है। साथ ही इस टनल में लगभग 124 जेट फैंस, 234 CCTV मॉडर्न कैमरास और फायर फाइटिंग सिस्टम पूरी तरह से इंस्टॉल किया जा रहा है, जो कि जम्मू से श्रीनगर को जोड़ेगा। और इस टनल को पूरा हो जाने के बाद जहां जम्मू से श्रीनगर जाने में 2 से 3 घंटे लगते थे, वही जम्मू से श्रीनगर 15 मिनट में पहुंचा जा सकता है। जम्मू से श्रीनगर की दूरी 16 किलोमीटर घटकर मात्र 8.45 किलोमीटर की रह जाएगी। साथ ही पूरे टनल की CCTV से निगरानी की जाएगी, ताकि बाहर से कोई प्रवेश न कर पाए, जिसको बनाने में कुल लागत 2100 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिससे जम्मू और श्रीनगर के आम नागरिक को काफी सुविधा होगी। साथ ही वहाँ व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा रोड के सुरक्षित होने की वजह से। नंबर 4, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री इन इंडिया।
आज भारत समेत कई बड़े देशों में जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमत लगातार बढ़ रही है, उस हिसाब से आने वाले समय में गाड़ी चलाना काफी मुश्किल हो जाएगा आम लोगों के लिए। हालांकि पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ाना सरकार की एक चाल भी हो सकती है, जिससे आम नागरिक पेट्रोल से बचने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदे, क्योंकि केंद्र सरकार ने दुनिया की कई बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग और टू व्हीलर इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए बड़े बड़े उत्पादक करने वालों से हाथ भी मिलाया है। साथ ही कई बड़ी एजेंसियों का दावा है कि भारत आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल का दुनिया का जेंट प्रोड्यूसर बनेगा, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 1.4 बिलियन डॉलर तक का सब्सिडी की पेशकश भी की है, जिसमें दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तराखंड राज्य की सरकार ने इन प्रोजेक्ट्स पे काम भी शुरू कर दिया है। हालांकि सबसे पहले कॉमर्शियल और टू व्हीलर पर ध्यान दिया जा रहा है। वैसे अगर आप चाहते हैं कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के फायदे और नुकसान के बारे में आपको विस्तार से बताएं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। वैसे CEW यानी सेंट्रल ऑफ एनर्जी फाइनेंस के मुताबिक एक अनुमान है कि साल 2030 तक 206 बिलियन US$ का मार्केट शेयर इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला बाजार बन सकता है। नंबर 3, वंदे भारत। वैसे तो हम में से कई लोग इस ट्रेन का पहले भी सफर कर चुके हैं, पर 75वें अमृत महोत्सव पर हमारे देश के PM द्वारा 75 वंदे भारत ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है, जो कि भारत के कोने कोने तक पहुंचेगी और इसकी डेडलाइन 15 अगस्त 2023 तक रखी गई है, जिसके पूरा हो जाने के बाद भारतीय रेल का सफर पूरी तरह बदल जाएगा, क्योंकि जो आम लोग राजधानी जैसे सुपरफास्ट ट्रेन और AC में सफर नहीं कर पाते थे, उन लोगों के लिए ये ट्रेन काफी सस्ता है, जिसके कारण आम लोग भी इस ट्रेन में आने वाले समय में सफर कर पाएंगे, जो कि पूरी तरह से GPS टेक्नोलॉजी और अल्ट्रा मॉडर्न फीचर की फैसिलिटी से भरपूर होगा। साथ ही ऑन बोर्डिंग अनाउंसमेंट से लेकर वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध होगी और लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जो कि पूरी तरह से मेक इन इंडिया और इलेक्ट्रिक ट्रेन होगी। नंबर 2, मेट्रो सिटी इन इंडिया। जिस तरह से आज हर बड़े शहर में ट्रैफिक इतनी तेजी से बढ़ रहा है, वो एक बहुत गंभीर समस्या बन गई है। उसी ट्रैफिक को कम करने और ईंधन बचाने, साथ ही अपने इन्वायरमेंट को एयर पोल्यूशन से हो रहे नुकसान के कारण जिस तेजी से हर चीज को आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का पूरा प्लान है, उसी प्लान का एक हिस्सा ये भी है, क्योंकि आज भारत में कई ऐसे शहर हैं जहां लोग काफी जल्दबाजी में होते हैं, जिसके कारण काफी रोड एक्सीडेंट भी हो रहे हैं और कई आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 415 लोगों की जान हर रोज रोड एक्सीडेंट में चली जाती है, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार ने हर बड़े शहर में मेट्रो लाइन की हरी झंडी दे दी। वैसे 18 शहरों में तो पहले से ही मंजूरी थी, जिसमें से 13 शहरों में आज मेट्रो दौड़ भी रही है। पर हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने 2025 तक कुल 25 भारतीय शहरों में मेट्रो सर्विस का बजट पास कर दिया है, जिसमें आगरा, मेरठ, कानपुर, अहमदाबाद, कोची, पुणे और पटना समेत कई अन्य शहर भी शामिल हैं, जहां नई मेट्रो लाइन बिछाई जाएगी, जिससे बड़े शहरों का ट्रैफिक कम हो जाएगा और इसके पूरा करने का डेडलाइन सरकार द्वारा अगस्त 2025 तक रखा गया है। नंबर 1, स्काईवे प्रोजेक्ट। वैसे तो ये प्रोजेक्ट अभी भारत के एक सपना पूरे होने जैसा है। दरअसल इस प्रोजेक्ट को स्काईवे ग्रुप द्वारा भारत में पूरा किया जा रहा है, जो कि जर्मनी की एक कंपनी है, जिसमें भारत ने 5800 करोड़ रुपए का निवेश किया, जिसके पहले फेज की शुरुआत धोनी के शहर रांची से होगी, जो कि 16 किलोमीटर का नेटवर्क होगा, और रांची से जमशेदपुर 125 किलोमीटर के टोटल नेटवर्क पर इसका निर्माण किया जाएगा, जो कि 40 से लेके 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। वैसे इस प्रोजेक्ट को ऐसी टेक्नोलॉजी से बनाया जा रहा है जिससे इस पे चलने वाली कोई भी ट्रेन कभी डिरेल नहीं हो सकती। हालांकि सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के तहत एक ही लाइन पर ऊपर होगी पैसेंजर ट्रेन और नीचे होगी कार्गो। हालांकि अभी इसकी कोई फाइनल डेडलाइन सामने नहीं है, पर हम तो इस टेक्नोलॉजी को भारत में जल्दी से जल्दी देखना चाहते हैं। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है इन प्रोजेक्ट्स को लेकर? आप हमें कमेंट करके। यार ये वीडियो खत्म, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यार क्या क्या प्रोजेक्ट हैं, ये फर्स्ट वाले तो कुछ ज्यादा ही भाई यार, ये हैरान कौन था यार। ये मैंने जापान और चाइना में सिर्फ देखी और अमेरिका में इस तरह भाई है ही नहीं उधर, मैंने तो उधर भी नहीं देखी उस तरह के। मतलब ये ट्रेन टाइप होती है नीचे से, मतलब नीचे जिस तरह लटक के नहीं, और जिस तरह बंदा समझ नीचे से उस तरह गुजर के जाता है। मतलब मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, मैं सीरियसली फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। बहुत कमाल की थी ऊपर ट्रेन नीचे वो। हाँ,
और ये जब इंडिया में आ गई ना, तो इंडिया में अगर आ गई तो ये मैं कहता हूँ भाई बहुत बहुत न्यू न्यू किस्म कमाल की की है। टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा का एयरपोर्ट बन रहा है, 6 जिसमें रनवे होंगे, वो दुनिया का सेकंड नंबर पे होगा ऐसा एयरपोर्ट जिसके 6 रनवे होंगे। जो इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, पूरी इंडिया का सबसे और सबसे ज्यादा ट्रैफिक इसी जो है यार। मतलब क्या हो रहा है इंडिया में, कैसे कैसे प्रोजेक्ट, वो टनल देखिए भाई आपने, कैसी टनल, सीसीटीवी होगा, मतलब कोई भी आप ये देखो, अंदाजा लगाओ, जो श्रीनगर से जो है ना उधर पहुंचेंगे 15 मिनट में, सिर्फ जो 2 घंटे का सफर था 15 मिनट के अंदर यार भाई बहुत फास्ट चीज है वैसे यार, देखा जाए उस लिहाज से काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है। और एक से एक, कोई पटना में वो देखो पुल बन रहा है इंडिया का दूसरा, मेट्रो देख लो, मेट्रो देख लो, इलेक्ट्रिक व्हीकल देख लो। और मुझे लग रहा है, देखो अभी इन 1-1.5 साल की बात है, मैं 1-1.5 साल की बात कर रहा हूँ। 1-1.5 साल में तुम देख लो इलेक्ट्रिक गाड़ियां कितनी आ रही हैं, बहुत ज्यादा आ रही हैं, इलेक्ट्रिक बसेस आ रही हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर को मैं कहता हूँ, और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है इनको ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए ताकि ये आए और पोल्यूशन को बचे, और मतलब एक साफ माहौल में आप लोग सफर करेंगे, जो कि बहुत अच्छा है। हम यार और इस लिहाज से देखा जाए गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट बहुत कमाल के, और जो भी प्रोजेक्ट है और जो इंटरलिंक जो नदियों को आपस में कर रहे हैं यार, वो बहुत कमाल का है। देखो एक जिस स्टेट को भी, जिस जगह पे भी पानी की मतलब समस्या होगी, वो अटल बिहारी वाजपेयी सर का था प्रोजेक्ट, लेकिन वो कांग्रेस ने बंद कर दिया था, तो फिर अभी वो 20 सालों बाद फिर स्टार्ट किया। तो देखो अगर वो इस तरह लिंक करेंगे, जिस राज्य को जरूरत पड़ेगी वो उधर से जाकर पानी अब राजस्थान कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे पानी बहुत कम होता है, उसको जरूरत होगी। और दूसरी बात ये, काफी जगहों पे बाढ़ आ जाती है, बाढ़ भी नहीं आएगी, उससे मतलब देश भी बचा रहेगा, सारे मतलब चीजें भी काफी काम होगा। आपका इन प्रोजेक्ट्स के बारे में क्या कहना है? मैं तो कहता हूँ पूरे इंडिया को ये चेंज कर देंगे। आपका काफी सारे प्रोजेक्ट ऐसे थे जो हमें पता थे, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स मेरे ख्याल से 5 एक पता थे, 5 एक नहीं पता थे और 5 एक पता थे। मतलब इसमें ऐसा था कि जो मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल के बात है, बहुत नेक्स्ट लेवल के। सो गाइस, आप लोगों को इसके बारे में क्या कहना है अपने राय में कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। बाय।